Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. Today we are going to cover an important topic that was in the news and it's about India's flexible diplomacy. It's very important for your SSB and AFSB in terms of GD, lecture, and of course in terms of international relation. So let's get started with our topic. See, कॉन्टेक्स्ट है क्या है रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया लाइक ही इज नॉट गोइंग टू कम एज अ चीफ गेस्ट कहां पे 2024 के रिपब्लिक डे परेड के लिए सो कहीं ना कहीं इस इंसिडेंट के बाद जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ओवरव्यू आर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अब हम इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं या किसी भी कंट्री का क्या ऑब्जेक्टिव होता है बट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टर्म्स ऑफ इंडिया देखो फॉरेन में यानी इंडिया के बाहर ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट करना जिससे इंडिया को हर प्रकार के इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड इंटरेस्ट इकोनॉमिक इंटरेस्ट टेरिटोरियल इंटरेस्ट है ना वो सिक्योर हो और प्रमोट हो चलो आई गिव यू एन एग्जांपल इंडिया के बाहर यूएसए में इस प्रकार के सिचुएशन को क्रिएट करना कि यूएसए हमारे इंटरेस्ट में फैसले ले और कोई ऐसा कदम ना उठाए कि इंडिया को नुकसान हो उसी प्रकार इंडिया से बाहर यूएन और यूएन में जो रेजोल्यूशन पास हो वो इंडिया के फॉर में हो ये ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी का देखो अब वी आर गोइंग टू डिस्कस what the achievement and challenges that are related to India's foreign policy. The first thing that we are going to discuss is the significance of India's diplomacy. And जो पहला point है that is diplomatic balancing. What does that mean? देखो इंडिया ने बैलेंसिंग काफी अच्छे से स्टैब्लिश की है एक तरफ इंडो पैसिफिक रीजन में यूएसए के साथ कोऑपरेट कर रहा है इंडिया और दूसरी तरफ रशिया के साथ इंडिया ने अच्छी दोस्ती मेंटेन करके रखी है रशिया से हम S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम परचेज कर रहे हैं सो एक कात्सा एक्ट है और कात्सा एक्ट किसका है कात्सा एक्ट जो है आपके यूएसए का है कात्सा एक्ट के तहत क्या होता है उसके तहत यूएसए ने बोला है जो भी कंट्री रशिया नॉर्थ कोरिया ईरान के साथ डिफेंस रिलेशन मेंटेन करेगी ना हम उनके अगेंस्ट सैंक्शन लगाएंगे बट इंडिया के रशिया के साथ डिफेंस रिलेशन है लेकिन फिर भी यूएसए ने इंडिया के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की जीत है और इंडिया की डिप्लोमेसी की जीत है कि इंडिया ने अच्छा बैलेंस एस्टैब्लिश किया है किसके बीच में यूएसए एंड रशिया जैसी मेजर कंट्रीज के बीच में जो नेक्स्ट है दैट इज चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी अगर हम चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी की बात करें देखो पहले इंडिया बहुत हेजिटेट किया करता था कि यूएसए के साथ जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा हम पार्टनरशिप नहीं स्टैब्लिश कर सकते हम किसी ग्रुप में नहीं जाएंगे बट अब ना इंडिया ने बहुत हिचकिचाहट करना छोड़ दिया है और इंडिया कहता है विल गो विद रूल बेस्ड डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल ऑर्डर और ये एस्टैब्लिश करने के लिए भी मांग करता है इंडिया मतलब ऐसा वर्ल्ड हो जिसमें इंटरनेशनल रूल्स पे चले तो हम दूसरे देशों के साथ ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो जैसे क्वाड की ग्रुपिंग ओके जिससे वी आर गोइंग टू शेप व्हाट ग्लोबल आउटकम्स नाउ नेक्स्ट बैलेंसिंग दैट वी हैव इट्स द इकोनॉमिक बैलेंसिंग अगर हम इकोनॉमिक बैलेंसिंग की बात करें इंडिया ने सक्सेसफुली इकोनॉमिक बैलेंसिंग को भी अटेन किया है अब देखो इंडिया जो है ना जहां रशिया के साथ कोऑपरेट कर रहा है ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम के लिए वहीं पर यूएसए लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी पे भी इंडिया दे आर वर्किंग सो कहीं ना कहीं इंडिया ने दोनों जगह पे एक बैलेंस क्रिएट किया है और हमें ये भी पता है यूएस एंड रशिया बोथ ऑफ देम दे आर एनिमी कंट्री तो इंडिया ने इकोनॉमिक बैलेंस अटेन किया है नेक्स्ट वी हैव दैट इज व्हाट पॉलिटिकल बैलेंसिंग अगर हम पॉलिटिकल बैलेंसिंग की बात करें तो उसका क्या मतलब है देखो पॉलिटिकल बैलेंसिंग में अभी वेस्टर्न कंट्रीज है ना उनका इंटरेस्ट कहाँ है G20 में और G20 की प्रेसिडेंसी इस बार किसके पास थी इंडिया के पास थी और दूसरी तरफ एससीओ की प्रेसिडेंसी भी इंडिया के पास थी और एससीओ ग्रुप में कौन डोमिनेट करता है चाइना मतलब साफ है पॉलिटिकल बैलेंसिंग भी इंडिया ने बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश की है किसके थ्रू इंडिया ने एस्टैब्लिश की है G20 के थ्रू एंड एससीओ के थ्रू और दोनों नेशंस को भी टैकल किया है Next is maintaining strategic autonomy. If we talk about maintaining strategic autonomy, that means strategic autonomy मतलब इंडियन फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड डिसीजन खुद लेता है इंडिया किसी कंट्री के दबाव में नहीं आता है अब जैसे इंडिया एक तरफ यूएसए के साथ भी एक्सरसाइज कर रहा है युद्ध अभ्यास और रशिया के साथ भी एक्सरसाइज कर रहा है इंडिया अगर हम नेक्स्ट बात करें दैट इज चैंपियनिंग ग्लोबल साउथ अभी देखो चैंपियनिंग ग्लोबल साउथ में इंडिया ना एक सॉर्ट ऑफ एमर्ज होके आ रहा है वो कैसे
ग्लोबल साउथ की आवाज इंडिया जोर शोर से उठा रहा है। पहले वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज हुआ जिसमें 125 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इंडिया पुअर और डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज उठाने को तैयार है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द चैलेंजेस दैट इज फेस्ड बाय इंडियाज डिप्लोमेसी। सबसे पहला चैलेंज जो है दैट इज चाइनाज राइज। अब अगर हम चाइना राइज की बात करें, साउथ एशिया में चाइना बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है और चाइना इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन के उभरा है। लद्दाख में तो डायरेक्टली इंडिया और चाइना की फोर्सेस आमने सामने आई हैं 2020 के बाद से ही। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कई बार इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की इकोनॉमिक इंटरेस्ट दूसरे देशों के इंटरेस्ट से मैच नहीं करते और इसी वजह से बहुत बड़ा रोल प्ले करना चाहता है ना जो इंडिया इंडो पैसिफिक में, वो कर नहीं पाता, राइट। एंड उसकी वजह से ये जो हम बार बार बैलेंस बैलेंस कर रहे हैं ना, बैलेंसिंग एक्ट की बात की जा रही है। देखो ये बैलेंसिंग एक्ट ना ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा यूएस एंड रशिया में, बिकॉज ज्यादा दिन तक क्यों नहीं टिकेगा, मतलब लॉन्ग टर्म तक क्यों नहीं टिकेगा, एक टाइम बाद हमें साइड चूज करनी ही पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल रशिया चाइना एक तरफ हो गया, यूएस से दूसरी तरफ हो गया, फिर हमें कहीं ना कहीं एक साइड तो लेनी ही पड़ेगी ना। नेक्स्ट इज रीजनल राइवलरीज। अभी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है, आपके हमारे ये जो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये चाइना कार्ड यूज करके इंडिया से अपने इंटरेस्ट को सर्व कराते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंज दैट इज फेस्ड बाय इंडियाज डिप्लोमेसी। What could be the way forward to all of these? We need to shape global politics. How we are going to do that? India already Voice of Global South को होस्ट कर चुका है एंड वो रिप्रेजेंट करना चाहता है पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज को। सो स्ट्रैटेजिक लोकेशन और ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर्स के साथ इंडिया एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स को शेप अप करने में। वी नीड टू प्रोवाइड अ नेगोशिएटिंग प्लेटफॉर्म। देखो फर्स्ट टाइम जब से रशिया यूक्रेन वॉर बिगिन हुआ है, रशिया और यूएसए देवर इन कॉन्वर्जेशन ड्यूरिंग द राइजेना डायलॉग एंड G20 मीटिंग। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म की अगर हम बात करें, यूएनएससी की इनएबिलिटी रीसेंट इंसिडेंट्स को हैंडल करने की, जैसे चाइना का बढ़ता हुआ एग्रेशन ताइवान पे, अजरबैजान एंड आर्मेनिया का डिस्प्यूट, यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट, इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ये ग्लोबल कंसर्न है जो यूएनएससी को रिफॉर्म ला के दे नीड टू अर्जेंटली सॉर्ट देम आउट। टैकलिंग चाइना प्रॉब्लम by closer alignment with USA, we can pursue this policy also, जिसमें we can tackle up China's problem. So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.